जिले से अलग करके गोंदिया को नए जिले के तौर पर बनाया गया। विदर्भ के प्रमुख जिलों में इसकी गिनती होती है। इसकी पूर्वी सीमा छत्तीसगढ़ से तो उत्तरी सीमा मध्य प्रदेश से लगती है। लेकिन अगर यहाँ के व्यवसाय की बात करें तो ये कृषि प्रधान जिला माना जाता है और धान की खेती यहाँ पर प्रमुख तौर से होती है, इसलिए इसको राइस सिटी के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन फिलहाल मौसम चुनाव का है, तो ऐसे में हम गोंदिया के वोटरों से जानने की कोशिश करेंगे कि किस पार्टी की फसल यहाँ पर लहलहाने वाली है। गोंदिया से जो चुनाव लड़ रहे हैं कांग्रेस से अग्रवाल साहब हमारे साथ हैं। अग्रवाल जी, क्या माहौल लग रहा है गोंदिया में आपको इस बार? मुझे तो सब पॉजिटिव लग रहा है। चुनाव है, चुनाव की तरीके से लड़ रहे हैं। आप कह रहे हैं लड़ेंगे तो जीतेंगे, बीजेपी वाले कह रहे हैं बटेंगे तो कटेंगे। किसका प्रभाव होगा? अब वो ऐसा है, जब भी चुनाव आता है तो ये धर्म के नाम पर लोगों को बांटने का काम हो रहा है और इसलिए ये खुद ही बांटने का काम कर रहे हैं। उनकी लाडली बहन योजना और आपकी महालक्ष्मी योजना, लग रहा है फायदा होगा, उस पर भारी पड़ेगी क्योंकि उसके तो पैसे भी बटने जाते हैं उसके तो। अजी, वो जो पैसे बांट रहे हैं वो चुनाव लोकसभा के पराभव के बाद में उनको याद आई लाडली बहनों की, और वो चुनाव को देखकर ही ये योजना उन्होंने लेकर आए, क्योंकि भाजपा ने 27 सीटें लड़ने के बाद मात्र उनके हिस्से में 9 सीटें आई है और इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने दबाव बनाकर इस योजना की शुरुआत किया और इसी योजना को ऊहापोह कर रहे हैं। विनोद जी, आप यहाँ से गोंदिया से बीजेपी के कैंडिडेट हैं, क्या माहौल लग रहा है आपको चुनाव में? मैं आपको नम्रतापूर्वक बताना चाहता हूँ, गोंदिया विधानसभा की जनता ने 2019 में नया कीर्तिमान स्थापित किया था और पिछले 5 साल में आज महायुति की सरकार ने जो महाराष्ट्र में काम किया है, देश में मोदी जी के नेतृत्व में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम कर रही है, और आने वाले 20 तारीख को जब मतदान होगा तो निश्चित तौर पे पूरे जनता एक नया कीर्तिमान यहाँ पर स्थापित करेंगे। किसानों की जो समस्याएं सामने आती है विदर्भ के इलाके में ही आती हैं, क्योंकि गोंदिया विदर्भ का प्रमुख जिला है। तो ऐसे में कई किसान हमारे साथ हैं, यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे जानेंगे क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं और कितनी दूर हुई। कुछ ये 10-15 साल में हमारे माननीय मोदी जी के माध्यम से बहुत सारे किसानों को जो मदद की गई, चाहे वो सम्मान निधि हो या एक आध बार दुष्काल गिर गया उस समय भी जो पैसे मिलते हैं, तो उस माध्यम से आज बहुत सारे किसानों ने, जो बड़े बड़े किसान हैं, उन्होंने खेत में बोरवेल खोदे हैं और साल में 2-2 बार, ये 5-6 साल में 2-2 बार अभी फसल हो रही है और निश्चित ही खेती का जो उत्पादन है वो निश्चित ही बढ़ा हुआ है। तो हमारे यहाँ राइस मिल है, धान का जो उत्पादन है ज़्यादा प्रमाण में है। अभी नए सिरे से जो गवर्नमेंट की जो योजना आ रही है उसके माध्यम से लोग अभी ये तुम्हारे बगीचे की खेती कर रहे हैं, उसमें टमाटर, भट्टा, ये सब चीज़ें लगा रहे हैं, तो उससे और नया अपने को प्रोत्साहन मिल रहा है किसानों को। अगर मैं महिलाओं की दृष्टि से बात करूं, कितना सेफ है गोंदिया और क्या कुछ काम हुए हैं यहाँ पर महिलाओं के लिए? महिलाओं के दृष्टिकोण से देखा जाएगा तो गोंदिया बहुत सेफ है, और अभी जो महाराष्ट्र शासन ने आर्थिक रूप में मजबूतीकरण देने का जो कार्य महिलाओं को दिया है लाडली बहना के माध्यम से, तो कहीं ना कहीं महिला सक्षम हुई है। महिला आज डेवलपमेंट आ रहा है उसमें कि कुछ अपना 1500 रुपये भी आज उनको मिल रहा है, तो वे एक अलग सी उमंग है उनके, आज बिजनेस करना जान रही है वो। उन्होंने 7,500 हज़ार रुपये से मैंने देखा है कि कुछ बिजनेस भी चालू किया है। जो महागठबंधन है, महाअघाड़ी वाला, महाविकास अघाड़ी, वो 3,000 रुपये देगा महालक्ष्मी से। कौन सी योजना अच्छी रहेगी भैया? वो कहाँ से देंगे ये तो बता दो। लोकसभा के जब चुनाव हुए थे तो 8,500 रुपए खटाखट ही आ रहे हैं और हमारी बहना सब वेट ही कर रही है। दादा उनका सांसद है, पर कहाँ है खटाखट पर 8,500? आ तो जावे। अभी देखिए माहौल, आया है कमल, लोगो रे लोगो, छाया है कमल, लोगो रे लोगो, कमल की देखो बात यारो, फैली है खुशबू यार यारो, आया है कमल, लोगो रे लोगो, छाया है कमल, लोगो रे लोगो। जब आप गोंदिया में निकलते होंगे रात को तो डर लगता है कि नहीं लगता? जी नहीं, अभी तो डर नहीं लगता, क्योंकि हमें विश्वास है कि हमारी सरकार आने वाली है और जो अभी 5 सालों में जो कार्य था विनोद जी का,
वो कार्य अभी आगे सुचारू रूप से चलने वाला है। तो अभी हम निर्भय तरीके से रहते हैं और हम सभी को बोलते हैं कि सभी महिलाओं को और जितनी भी योजनाएं हैं सरकार की और विनोद भाऊ के जरिए जो ये लाडली योजना हमारे को मिली है, तो आज हम सबको बोलते हैं हम निर्भय रूप से। और अभी भी तो 25,000 पुलिसकर्मियों की तैनाती होगी हमारी महिलाओं की सुरक्षा के लिए। ये बताइए कि क्या काम कुछ हैं जो होने चाहिए यहाँ के अच्छे के लिए? सर जी बिना किसी देखिए, politics एक तो कैसा बिना किसी पॉलिटिक्स के अगर हम यहाँ देखेंगे ना, इस क्षेत्र में एक हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसा फैक्ट है जिस क्षेत्र में यहाँ पे काम होने चाहिए, एक हेल्थ और एक है दूसरा एजुकेशन। ये दो सिस्टम पे यहाँ पे काम होने मतलब चाहिए। पिछड़ा हुआ है इस मामले बट में। यहाँ पे कॉलेज था पहले MIT, वो बंद हो गया है। तो क्या होता है यहाँ के जो यूथ है उनको बाहर जाके पढ़ना पड़ता हमारे है। जो सांसद जी बड़ी है प्रॉब्लम होती होगी, कई किलोमीटर जाना पड़ता होगा। नागपुर जाना पड़ता है, नागपुर सर के जी। अलावा ऑप्शन नहीं, नागपुर और रायपुर मतलब 4 घंटे का रास्ता। 4 घंटे का रास्ता। लेकिन इन्हीं की वजह से ही आज जैसे हमारे प्रफुल्ल पटेल जी है, इन्हीं की वजह से इन्हीं की मतलब मेहनत की वजह से आज यहाँ पे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज चालू हो पाया हो गया है। उससे बहुत ज़्यादा इन्हें सहूलियत मिली है यहाँ के लोगों को कि ऐसे बहुत से डॉक्टर्स हैं यहाँ पे जो प्रॉपर गोंदिया में उनका बर्थ हुआ है और आज भी यहीं पे पढ़ रहे हैं वो। मतलब पहले उन्होंने अपने माँ बाप को छोड़ के बाहर नहीं यहीं गए। ले रहे हैं वो लोग। क्या गोंदिया में कोई काम वाम हुआ है? यहाँ रोजगार मिल रहा है यूथ को? जी मिल रहा है ना, बिल्कुल। जैसे बात की तो अपने कुछ पर्सनल भी ठेकेदारी के काम हैं और जॉब्स भी है, जैसे इन्फो रीजन है, वहाँ भी अभी जैसे कंपनियाँ बन रही है। रिसेंटली अभी उसका उद्घाटन हुआ है, तो ऐसे काम। क्या फैक्ट्री वगैरह आई कुछ नहीं पिछले 5-10 सालों में यहाँ पर? फैक्ट्री तो अभी देखिए तिरोड़ा में अदानी है और जैसे और भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जैसे दांगोरली घाट का प्रोजेक्ट्स है। और अभी जो आमदार है वर्तमान के, वो यहाँ पर काफ़ी प्रगतिपूर्व कार्य कर रहे हैं यहाँ पर। यानी इसके पहले जो आमदार थे 19 के पहले कांग्रेस वाले, उन्होंने कुछ काम नहीं किया था, अपना सिर्फ घर भरा था। अभी वाले आमदार हैं जमीन से जुड़े हुए हैं। विकास के नाम पर पिछड़े हुए गोदिया में इस बार टक्कर बीजेपी और कांग्रेस के बीच में बताई जा रही है। इसमें दिलचस्प बात ये भी है कि दोनों ही उम्मीदवार एक दूसरे के खिलाफ पिछले चुनाव में भी ताल ठोक चुके हैं। हालांकि गोदिया की जनता चाहती है कि इस चुनाव में कोई भी पार्टी जीते, लेकिन जीत गोदिया की होनी चाहिए, क्योंकि विकास के नाम पर पिछड़ा हुआ गोदिया इस बार विकास के रास्ते पर आगे बढ़ सके।